सबसे बड़ी बात है यह है कि यह तेजू प्रताप है ना, इसकी बीबी हो गई गायब, छोड़ दी इसको। अब अरे अरे तेज प्रताप, कम से कम एक काम तो कर ले। बाबा आ रहे हैं, जाके उनका पैर पकड़ लो, दोनों पैर पकड़ के कहो कि अरे दे दो दुल्हनिया, बाबा दिला दो। बाबा कल्याण कर देते हैं, बड़े बड़े लोगों का कल्याण किए, तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे। काहे घबरा रहे हो? अरे एक घर उजड़ जाए लालू यादव का हम नहीं चाहते भाई। एक तो चली गई, भाग गई, स्थान विशेष पे लात मारी और निकल गई। सेना उस समय बना के उसको बचा लिए होते। सेना उस समय बनाना था जब पत्थरबाजी हो रहा था बिहार में, तुम्हारे नालंदा में और सहरसा में। उस समय सेना बना लेते कि कम से कम जो लोग घायल हुए, जो लोग चोटिल हुए, उनको बचा लेते। सेना बना लेते, दिन में ही गोलियां चल रही हैं, जंगल राज बना हुआ है। सेना बना लेते, दिन में सड़क ही गायब हो जा रही है, रेल की पटरी गायब हो जा रही है, सारी फैक्ट्रियां बंद है बिहार में। उसके लिए सेना बनाओ ना बेटा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है तेज प्रताप। बिहार सेना बनाओ, उन सेना को जो करोड़ों लोग ये भाग के आते हैं ना, दिल्ली में धक्के खाते हैं। ट्रेन की स्थिति में सेना बचाओ कि भैया लाइन लगा के और कम लोग जाओ, यहीं तुम्हारे लिए फैक्ट्री खोलेंगे, यहीं रोजगार खोलेंगे, यहीं सब सारी व्यवस्था करेंगे। इसके लिए सेना बनाओ, ये काम होना चाहिए बेटा। वो साधु बाबा अपना आएंगे, देश के कोने कोने में बहुत जगह जाते हैं और हर जगह प्रवचन करते हैं और अपना बोल के चले आते हैं। कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, कभी नहीं, कहीं नहीं। कभी दंगा सुने हो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में? उनकी बातों से प्रभावित होकर कुछ लोग जो दूसरे मजहब में चले गए हैं, वो लोग वापस आ जाते हैं, कहते हैं कि भैया हमारे लिए हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। तो उनका अपना राइट है, वो भी उसमें कोई नाराज़ नहीं होता। कभी किसी मुसलमान को नाराज़ होते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमने नहीं देखा। उनके लिए उसी पटना के पास जैतपुर में लोग पंडाल लगा रहे हैं मुस्लिम भाई। हो सकता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रभावित होकर वह भी हिंदू धर्म में शामिल हो जाएं। ये प्रेम की बात है, ज्ञान की गंगा बताते हैं। यह राम कृष्ण की धरती है, यहाँ वेद और शांति की बात होती है। यहाँ हमेशा शांति रहा है, अमन रहा है, चैन रहा है, सभी लोग एक साथ रहे हैं। मुस्लिम हमारे कोई दूसरे भाई नहीं हैं, वो हमारे ही भाई हैं। परिस्थिति बस अलग चले गए, यही बाबा समझाते हैं, यही सिखाते हैं, यही बताते हैं कि हमारे आप अपने हो, हमारे भाई हो, हमको कैसे रहना है। इस चीज़ में कोई दुश्मनी है आपको? इससे प्रेम नहीं बरसता। इसके लिए लाठी चलाओगे, सेना बनाए हो, उनको पीटोगे, साधु संतों पे लाठी चलाओगे। साधु संतों पे जब जब लाठियाँ चली हैं तब तब राम कृष्ण पैदा हुए हैं। जब जब होई धर्म की हानि, है ना, बाढ़े असुर अगम अभिमानी, विप्रधेन सुर संत हिता लिन्न मनुजय अवतार। भगवान को भी यहाँ उतरना पड़ा है। तो धर्म और साधु संतों के ऊपर जो आक्रमण करता है, रावण भी किया, वो विनाश हो गया। तुम सरकार की धमकी दे रहे हो कि किसकी सरकार है, तो रावण से अहंकार, यहाँ इस देश में अहंकार नहीं चलता है। यहाँ यह ऋषि मनीषियों की धरती रही है, यहाँ ऋषि मनीषी ही पूजे गए हैं, उन्हीं का हमेशा आदर हुआ है। उनको कुछ चाहिए नहीं, वो कहते नहीं है कि मुझको कुछ चाहिए। कभी ऋषि महर्षि जंगलों में रह के तपस्या करना जानते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान भाई भी उतने सुखी होते हैं। अगर कहूँ, मान लीजिए कहूँ भी, तो एक मुस्लिम राष्ट्र है बगल में, एक ही साथ आज़ाद हुए, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हुआ। वहाँ जिस तरह से हमारे वहाँ मुसलमान भाई एक देश बनाए, एक देश बना हिंदू भाइयों के लिए, यही हुआ उस समय। तो हिंदू भाइयों ने जो देश बनाया उसमें मुसलमान कितना सुरक्षित है, और मुस्लिम भाइयों ने जो देश बनाया उसमें हिंदू कितना सुरक्षित है। जिस तरह से वहाँ मुसलमान भाई पाकिस्तान में करते हैं, उसी तरह से हम भी मुसलमानों के साथ करने लगे हैं। करता है कोई? नहीं करता है ना। वहाँ आप जानते हो 6-6 साल की बच्चियों के साथ क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। तेज प्रताप, सवाल उस पर उठाना चाहिए, लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कभी आरजेडी इस पर प्रश्न उठाना चाहिए। अच्छा पांडे जी, अभी आपने देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से लोगों को जागरूक करते हैं, अपने हिंदू धर्म के प्रति आस्था लोगों के अंदर जागरूकता लेके आते हैं कि भैया हमारे धर्म में भी ऐसी बात है,
आप भी देखो, पढ़ो धर्म के बारे में। आखिर जिस तरीके से लालू यादव के बेटे हैं, ये तेजस्वी यादव और दोनों बेटे हैं, इनको आखिर क्या दिक्कत हो रही है कि कोई धर्म के प्रति भावना जागृत कर रहा है हिंदुओं के अंदर, तो इससे तो मुसलमानों का कोई मतलब ही नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो गया इसके अंदर? भाई सबको यह संविधान सबको अपना धर्म मान्यता करने के लिए सबको आदेश देता है। बाबा को भी आपको जितना राइट संविधान देता है ना, उतना ही बाबा का राइट है अपने धर्म का प्रचार प्रसार। कोई गांधी मेला दान में कल मौलाना अगर आके इस्लाम का प्रचार करने लगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई हिंदू भाई नहीं कहेगा कि अगर चले आएंगे कोई मौलाना तो हम लाठी लेके तैयार हो जाएंगे, हम तलवार लेके चले जाएंगे, हम फला करेंगे, हम फला करेंगे। कभी किसी ने कहा? कभी किसी ने उंगली उठाई? कभी न किसी ने आपत्ति उठाई? तो आप कौन होते हो भाई? जब देश की बिहार की जनता को कोई दिक्कत नहीं है तो आप कहाँ से बीच में लटकन बन के चले जाते हो? न इधर के न उधर के। टोपी बनने की आदत है क्या? अरे वो कहा जाता है ना कि वो कितना भी बढ़ जाए ना तो उससे गोलगप्पा गोल से छूटा ही रहता है। तेजस्वी प्रताप यादव तो अपने आप को भोले के भक्त बताते हैं, कृष्ण भक्त बताते हैं, तो उनको आखिर इसमें इनसे क्या दिक्कत हो गई? नहीं कृष्ण, अरे यह सब राक्षस प्रवृत्ति के हैं, राक्षस हैं राक्षस। नहीं तो इस क्या जरूरत थी भाई? वो बाबा अपना आते जाते उनसे खुद, और नहीं तो जाते वहाँ उनके कार्यक्रम में तुमको वोट भी मिलता, हिंदू प्रभावित होता कि चलो भाई सभी लोग आए हैं, सभी दल के लोग आए हैं। अभी से कोई कह रहा है कि बाबा हिंदू की लड़कियों को नचाता है, कपड़े खुलवा देता है, यही काम करता है। कहीं देखे हो भूत प्रेत के नाम पे? उसके 4 गुना तो मौलाना। बोलते हैं कि बाबा ढोंगी है, भूत प्रेत के नाम पे औरतों को नचाते हैं, भूत भगाने के लिए कपड़े भी उतरवा देते हैं, इस तरह कुछ नहीं करते हैं बाबा हमेशा। हम अभी इतना बढ़िया काम करते हैं। सिर्फ वह राम और कृष्ण, भगवान राम ने इस समाज, देखो पूरे भारत को एक करते हैं प्रभु राम। अयोध्या से चलते हैं और तमिलनाडु में जाके वह भगवान शंकर का स्थान स्थापित करते हैं। फिर श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंका जाके भी लंका जीत लेते हैं, लेकिन लंका पे कब्जा नहीं करते हैं। लंका में रावण के भाई को सुपुर्द कर देते हैं। तो यह हमारा धर्म है जो किसी के ऊपर कब्जा नहीं करता है। उसको सिर्फ अगर वह गलती किया है तो उसको दंड करके, और फिर हमको कब्जा करने का उद्देश्य नहीं था, नहीं तो प्रोग्राम और कब्जा कर लेते। लेकिन ये सनातन की ताकत है, यही चीज़ आके कि हम किसी पे कब्जा नहीं करते हैं, प्रेम बरसाते हैं। किस तरह से सभी समाज के लोग, जैसे प्रभु राम निकले तो सबसे पहले किससे मिले? उनके मित्र थे बचपन के निषाद राजगुह। निषाद किस में आता है? दलित होता है। उसके बाद से सवरी भी दलित थी, वो माँ सवरी के जूठे बेर खाते हैं, केवट से पैर धुलवा के और उसको अंगूठी देते हैं, ठीक ना। यह सब दलित पिछड़े ओबीसी के लोग जितने होते हैं वह प्रभु राम के साथ किस तरह से मिलते हैं। वो सुग्रीव भी प्रताड़ित है, उसके भाई ने उसकी पत्नी को रख लिया और उस तिरस्कृत है। मने शोषित वंचित जो लोग हैं समाज के, उनको गले लगाते हैं। यहाँ तक कि जो गिद्ध सबसे कुदृष्टि से देखा जाता है उसका दाह संस्कार उसको अपने कंधे पे बिठाते हैं और ले जाते हैं। तो समाज के शोषित वर्ग को हमारे प्रभु राम, हमारे भगवान कृष्ण किस तरह से अपने गले लगा के समाज को एक संदेश दिया, यही संदेश बाबा आएंगे बागेश्वर वाले तो यही संदेश देंगे। अब इनको दिक्कत है। कोई भी अगर समाज के हर वर्ग को जोड़ेगा सनातन से, इनको बांट के राजनीति करनी है हमेशा। ओबीसी हिंदू मुसलमान तो ये ब्राह्मण है तो ये फला है, हाँ ये जातिवाद में बांटना है। और वो क्या करते हैं? जाति को एक कर देते हैं। वो प्रभु राम के चरित्र, कृष्ण के चरित्र को सिखाते हुए जो एकता का संदेश देते हैं। रामचरितमानस का जिस तरीके से कॉपियाँ जलाई जाती है, हाँ यही राम, इन्हीं का मंत्री था, रामचरितमानस पे सवाल उठाया था। कभी यह गीता पे सवाल उठाते हैं, कभी किसी किताब पे उठाते हैं। हमेशा ये सनातन धर्म के विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं। पता नहीं, और कोई मुसलमान नहीं खड़ा होता, यही खड़ा हो जाते हैं। असली आपको लाठी अगर चलाना है ना, तो आपका एक विधायक कहा था कि हम बम अपनी सुरक्षा के लिए बम बना रहे हैं, उस पर लाठी चलाओ कि भैया हमारे यहाँ पुलिस है, व्यवस्था है, कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, तुम कौन होते हो बम बनाने वाले? तुम्हारी सुरक्षा हम देखेंगे। तो अंगूठा दिखा रहे हैं खुदे इस तरह के लोग। और नहीं तो वो तमाम
तमाम मौलाना उल्टा सीधा बात कर रहे थे। एक मौलाना तो ये कह रहा था कि हम इसको करबला बना देंगे, तरह तरह की बातें आती। उनके ऊपर आक्रमण करो कि भैया ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, परिवार के लोग हैं, आएंगे। अगर हिंदू जो जिसको मर्जी होगा वो बाबा बागेश्वर के पास जाएगा, जिसको मर्जी होगा वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम गिरफ्तार करे तो बिहार जल उठेगा और बिहार बदलाव के लिए तैयार है और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी। फिर कभी सत्ता में नहीं आओगे। बाबा का श्राप अगर लग गया, हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, नोट कर लेना। बिहार के बीजेपी के नेता है बोल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम बाबा बिहार में आके भविष्यवाणी ना कर दे कि गठबंधन टूटने वाला है। तो वो बाबा कह लिए करेंगे। वो तो ये सारे लोग जानते हैं कि आरजेडी भी टूटने वाली है और जेडीयू भी टूटने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा खुद कहे हैं कि टूटने वाली है। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो खुद कह रहे हैं कि जेडीयू का आधा सांसद और आधा विधायक हमारे संपर्क में है। तो वो जब चाहेंगे टूटना ही टूटना है। 2025 से पहले बिहार की सत्ता गिरने वाली है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उसमें बाबा की कोई बात नहीं। बाबा सिर्फ प्रेम का संदेश बताने आएंगे। सभी लोगों को, हिंदू समाज के, सनातन समाज के सभी लोगों को सिखाएंगे कि हमारा धर्म क्या कहता है, उसमें क्या जानकारियां हैं, किस तरह से हमको जीना चाहिए, किस तरह से हमको रहना चाहिए। ये संदेश बाबा देने आ रहे हैं और यही संदेश दिया जाना चाहिए बिहार के लोगों में, ताकि बिहार में जो दिक्कतें हैं, फैक्ट्री, उद्योग, धंधे, कल कारखाने, पलायन, इस पे वो कहेंगे कि किस तरह से फोकस करे बिहार सरकार। ये चीज़ कहेंगे। यह शायद बिहार के सरकार को सीखना चाहिए बाबा से और यही संदेश जन जन तक पहुंचाना चाहिए।